हम देख रहे हैं वित्तीय विवरण जो हमारा लेसन है उसके एमसीक्यू। जो पहला है, वित्तीय विवरण इनमें से रुचि लेने वाले पक्षकार कौन से हैं। जो रुचि लेने वाले पक्षकार होते हैं उसे कहते हैं आधारभूत। उनके लिए वित्तीय विवरण क्या है भी, जो वित्तीय विवरण में रुचि लेने वाले जो पक्षकार हैं उनके लिए वित्तीय विवरण होते हैं आधारभूत स्रोत, और बाकी के लिए क्या होते हैं गौण। कंपनी के स्वामी होते हैं अंशधारी। वह विवरण जो कंपनी की संपत्ति और दायित्व को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, संपत्ति दायित्व है चिट्ठा, या इसी का नाम क्या होता है भी, तुलन पत्र। एक ऐसा प्रलेख जिसमें व्यवसाय से संबंधित आवश्यक वित्तीय सूचनाओं का वर्णन होता है क्या कहलाता है। जिसमें व्यवसाय से संबंधित सभी वित्तीय सूचनाएं होती है, जैसे लाभ हानि है, चिट्ठा है, व्यापार अंतिम खाते कहते हैं, उपयुक्त सभी। चिट्ठा कितने प्रारूपों में बनाया जाता है। चिट्ठा बनाया जाता है 2 प्रारूपों में। पुरानी बात है, पुराना जो कंपनी अधिनियम की बात नहीं है अभी। उद्दग्र, ये कंपनी अधिनियम। उद्दग्र इन वर्टिकल फॉर्मेट या प्रतिवेदन रिपोर्ट में चालू दायित्व को बताया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है, इक्विटी और दायित्व में दिखाया जाता है अभी। लाभ हानि विवरण खाते के अन्य नाम है, क्या नाम है अभी, आय विवरण है, अर्जन विवरण है, क्रियात्मक विवरण है, उपयुक्त सभी होगा। उत्पादन खाता कब कौन सी संस्था बनाती है, जो वस्तु का निर्माण करती है, तो ये सही होगा। वित्तीय विवरणों की उपयोगिता है इनके लिए, प्रबंधकों के लिए, अंशधारी, कर्मचारी, उपयुक्त सभी के लिए भी। एक कंपनी के लिए वित्तीय वर्ष से क्या तात्पर्य है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है वो वित्तीय वर्ष है। विश्लेषण का तात्पर्य आंकड़ों के किससे है भी, सरलीकरण है, प्रस्तुतिकरण है, निर्वचन, उपयुक्त सभी से है भी। फिर है वित्तीय विवरण संस्था की वित्तीय स्थिति संबंधी सूचना प्रस्तुत करता है। कब की भी, दी गई विशेष अवधि पर, एक अवधि विशेष के मध्य तो होता ही नहीं, के दौरान नहीं, दी गई विशेष अवधि पर होता है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को संबोधित एवं निर्मित किया जाता है किसके द्वारा। कंपनी की वार्षिक जो रिपोर्ट है वो संबोधित और निर्मित कौन करता है, मालिक कौन होते हैं, अंशधारी, तो अंशधारी जारी करते हैं। वित्तीय विश्लेषण हेतु उपयोगी है। वित्तीय विश्लेषण किसके लिए उपयोगी है, किस हेतु। क्षैतिज विश्लेषण कर सकते हैं, उद्रक कर सकते हैं, अनुपात का विश्लेषण कर सकते हैं, उपयुक्त सभी के लिए। वर्तमान में एक व्यावसायिक संस्था के वित्तीय विवरण में शामिल होते हैं, कौन से वित्तीय विवरण में, स्थिति विवरण होता है, लाभ हानि, आय विवरण होता है, रोकड़ प्रवाह, उपयुक्त सभी होते हैं शामिल। कौन सी संपत्ति चालू संपत्ति नहीं है, देनदार है, पूर्वदत्त है, रहती है, ये चालू नहीं है, कौन सी है, ये स्थायी में भी कौन सी है, अमूर्त है। संदिग्ध दायित्व को अंतिम खातों में कहाँ दिखाया जाता है, चिट्ठे के नीचे टिप्पणी कह सकते हैं, फुट नोट कह सकते हैं, या नोट 2 कह सकते हैं, उसमें दिखाया जाएगा। तलपट में शामिल अंतिम स्टॉक को अंतिम खातों में दर्शाया जाता है, संपत्ति पक्ष में आएगा भी, चिट्ठे के केवल संपत्ति पक्ष में। तलपट में शामिल पूंजीगत व्यय, अब पूंजीगत व्यय का मतलब संपत्ति वगैरह है, अंतिम खातों में कहाँ दिखाया जाता है, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। और आयगत व्यय जो है वो पी&ल अकाउंट में आते हैं। तलपट में शामिल आयगत व्ययों को अंतिम खातों में दर्शाया जाता है, किसको, आयगत को लाभ हानि में, और पूंजीगत को बैलेंस शीट में। तलपट में शामिल अदत्त वेतन यानी बकाया वेतन अंतिम खातों में कहाँ है अभी, तलपट में है तो बैलेंस शीट में जाएगा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, क्योंकि बकाया है तो क्या होगा, दायित्व। आस्थगित भुगतान या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का शेष अंतिम खातों में कहाँ और किस पक्ष में दिखाया, खर्चा ही तो है तो किस में, खर्चा है, और खर्चे का शेष कौन सा होता है, डीआर, संपत्ति का कौन सा होता है, डीआर, तो संपत्ति पक्ष में। अंतिम खातों का अर्थ है चिट्ठा और आय विवरण। चिट्ठा प्रकट करता है व्यापार की आर्थिक स्थिति। लाभ हानि प्रकट करता है, लाभ हानि करता है शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। वर्ष का प्रारंभिक स्टॉक है 40, शुद्ध क्रय की तो है 31, विक्रय की लागत है 1.5 लाख रुपया, और शुद्ध विक्रय की तो है 190। लाभ हानि बताओ तो 1.5 लाख में खरीद के 190 में बेच दियो, कितना कमा लिया, 40,000 रुपये हो गया लाभ। व्यापार की आर्थिक स्थिति और लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, अंतिम खाते। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष खर्चा वह नहीं है, अप्रत्यक्ष नहीं है, तो मजदूरी तो प्रत्यक्ष है और बाकी सब अप्रत्यक्ष है। निम्न में से स्थायी संपत्ति है, नगद शेष, फुटकर औजार, रहतिया, मशीन अस्थायी, बाकी है तीनों चालू। निम्न में अमूर्त संपत्ति है, गुडविल। निम्न में प्रत्यक्ष व्यय कौन सा है, प्रत्यक्ष, वेतन, व्यापारिक व्यय, कार्यालय, ये तीनों तो क्या है, अप्रत्यक्ष, और गाड़ी बाड़ों के हैं प्रत्यक्ष। 5,000 प्राप्य बिल बैंक से बनाया जिसकी देय तिथि अंतिम खाते तैयार करने के पश्चात है। व्यापार के लिए क्या है ये, तो क्या है ये, संदिग्ध दायित्व जो भविष्य पर डिपेंड करता है। निम्न में से कौन सी मध्य व्यापार का दायित्व है, बैंक और ड्राफ्ट, ये तीनों संपत्ति है, हानि है, 2 संपत्ति है और दायित्व है। विपणन योग्य यानी मार्केट
मार्केटेबल सिक्योरिटीज एक संपत्ति है, कौन सी है? चालू संपत्ति है। अभी स्टॉक है चालू संपत्ति का एक भाग, स्थायी संपत्ति का एक भाग, एक निवेश, एक अमूर्त स्थायी, तो यह चालू संपत्ति को एक हिस्सा होगा स्टॉक। ट्रेडमार्क की है भी, ट्रेडमार्क है अमूर्त स्थायी संपत्ति। निम्न में से कौन सी कृत्रिम संपत्ति नहीं है? स्थगित भुगतान, कृत्रिम हानियाँ वो तो क्या भी पूर्वदत्त बीमा खर्चा हो, तो यह तीनों की है कृत्रिम संपत्ति कैश का है। कौन सा संचय चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता? चिट्ठे में कौन सा नहीं जाता? गुप्त संचय कभी नहीं आता। इसका तो निर्माण होता है संपत्ति दायित्व में कमी वृद्धि से। किसी भी संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता, भूमि पर कभी नहीं लगाया जाएगा। विनियोग इसमें तो देखो भूमि भवन दोनों साथ में, तो इसलिए विनियोग पर नहीं होगा। किस दायित्व को चिट्ठे किस दायित्व को आर्थिक चिट्ठे में शामिल नहीं किया जाता है? अयाचित, अनक्लेम, कंटीजेंसी जो है इसको शामिल, ये क्या आता है? ये किस में शामिल होते हैं कंटीजेंसी? ये चिट्ठे के नीचे फुट नोट या नोट टू अकाउंट में शामिल होते हैं। लाभांश नियोजन खाता बनाना अनिवार्य होता है कंपनी द्वारा। वर्ष के मध्य में जो लाभांश वितरण किया जाता है वो किसको दिया जाता है? अंतरिम। वर्ष के मध्य में जो होता है वो अंतरिम होता है। लाभांश दिया जाता है केवल चुकता पूंजी, जिसने पैसे चुकाए हैं कंपनी को उसी को दिया जाएगा, जो बकाया है उसको नहीं दिया जाएगा। खुले बाजार, ये लूज टूल, ये हमने पढ़ा है फॉर्मेट में, किस शीर्षक में दिखाया जाता है? चालू संपत्ति में, इन्वेंट्री में, मतलब स्टॉक में। कंपनी का सकल लाभ, परिचालन लाभ, शुद्ध लाभ तीनों को दर्शाने वाला विवरण बहुस्तरीय आय विवरण होता है। अभी लाभ हानि में केवल कौन सा है? नेट प्रॉफिट होता है। अभी कृत्रिम संपत्तियों में कौन सी मद शामिल है? तो प्रीमियरली एक्सपेंस हो गया, P&L का डीआर शेष हो गया, विज्ञापन कमीशन, तीनों ही है सभी उपयुक्त सभी। परिचालन लाभ वो सूत्र बताओ भी। ऑपरेटिंग लाभ शुद्ध लाभ प्लस गैर परिचालन व्यय माइनस गैर परिचालन आय, ये सही होगा। परिचालन लाभ की गणना में आय विवरण में शामिल नहीं की जाने वाली मद कौन सी है? पूर्ण वित्तीय प्रकृति के वाले व्यय परिचालन व्यय में शामिल है। ऑपरेटिंग में कौन से शामिल होते हैं? अभी सामान्य प्रशासन व्यय और बिक्री व्यय शामिल होते हैं जो व्यापार से संबंधित होते हैं। सकल लाभ है 580, प्रशासन को 96, बिक्री वेतन को 60,000, गैर परिचालन व्यय 10,000, गैर परिचालन आय 20,000, तो शुद्ध लाभ की उसी। तो शुद्ध लाभ में क्या करना है? जीपी का मैं इनकम जोड़ के बाकी से खर्चा घटा दूँ तो प्रॉफिट आ जी। एक संस्था को शुद्ध लाभ है 750, उसकी गैर परिचालन आय है 30 और गैर परिचालन व्यय 20, तो संस्था को परिचालन आय पूछिए कि ब्याह, तो एम उल्टो करना पड़सी। लाभ में खर्चों जोड़ना है, आ इनकम घटाऊँ तो लाभ आ जाए 740। एक से अधिक वर्षों के वित्तीय विवरणों का तुलनात्मक विश्लेषण कहलाता है, वो है क्षैतिज। एक हो जाता वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का क्या उद्देश्य होता है? लाभदायिकता का मापन करना, शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना, परिचालन कुशलता की जानकारी उपयुक्त सभी हुए काम। वित्तीय विश्लेषण का प्रकार क्षैतिज है, लंबवत है, आंतरिक उपयुक्त सभी है। क्षैतिज विश्लेषण को वित्तीय विश्लेषण की किस तकनीक में काम में लिया जाता है? तो उपयुक्त दोनों, तुलनात्मक और प्रवृत्ति दोनों। प्रयुक्त सामग्री के अनुसार संस्था के कर्मचारी द्वारा किया जाने वाला विश्लेषण क्या होता है? अभी आंतरिक विश्लेषण। कर्मचारी जो करते हैं वो आंतरिक और बाकी करते हैं बाह्य, जो करते हैं वो बाह्य। उद्धृत विश्लेषण विधि को वित्तीय विश्लेषण की किस तकनीक में काम में लिया जाता है? समानाकार या लाभ हानि में। सूचीकृत या सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को स्थिति विवरण भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार बनाना होता है 129 अनुसूची 3 के भाग ए या फर्स्ट। उसके बाद कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दिए गए चिट्ठे के प्रारूप में दायित्व के कितने शीर्षक होते हैं? दायित्व में होते हैं 4, संपत्ति में कितनी होती है? 2, टोटल कितनी होती है? 6। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दिए गए चिट्ठे के प्रारूप में संपत्ति को कितने शीर्षकों में बांट? संपत्ति की कितनी है? 2, टोटल कितने हैं? 6। दायित्व में कितने हैं? 4। वित्तीय विवरणों हेतु भारतीय कंपनी 2013 की संशोधित अनुसूची 3 कब से लागू हुई थी? तो 1 अप्रैल 2014 से लागू हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय विवरण की स्थिर फोटोग्राफी से तुलना की जाती है? चिट्ठे की जाती है। अभी निधि प्रवाह विवरण शब्द में निधि फंड का क्या अर्थ होता है? चालू संपत्ति माने चालू दायित्व है। 5,000 ओपनिंग प्रारंभिक खर्चों को अप्लिकेट करने के बाद लाभ की तो बचे हुए अभी 25,000। तो फिर निधि बताओ, निधि उनने कितना रुपया कमाया? भी 25,000 में 5 काट लिया थे तो पाछा जोड़ो 30,000 रुपया कमाया। 30 कमाया में वो 5 को खर्चा चुका है, जो बचे हैं 25। ये वास्ते कमाया कितना? कारोबार उन्होंने कमाया कितना? 30,000। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए भी कौन सा इसमें सही कथन है। तो एक तो वित्तीय विवरण मात्र अंतिम प्रतिवेदन होते हैं। वित्तीय विवरण प्राप्त मूल्यों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण तैयार करना अंतिम लक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो अब बात थोड़ी सी गलत आ गई। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कुछ मान्यताएं आवश्यक होती है, तो 4 सही वजह से। लंबवत विश्लेषण वो दूसरों के नाम है स्थैतिक विश्लेषण।
एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। अंशधारी जगह पर किसी को बाह्य। क्षैतिज विश्लेषण किसके नाम से जाना जाता है? काल क्रमानुसार या काल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशत प्रयोग किस में होते हैं? क्षैतिज में, स्थैतिक विश्लेषण में। और वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है कौन सा? व्यापारिक, लाभ हानि, आर्थिक और उपयुक्त सभी। वित्तीय विवरणों की तुलना में व्यवसाय की प्रवृत्ति को इंगित कौन करता है? लाभदायिकता करता है, निष्पादन की क्षमता, वित्तीय स्थिति, उपयुक्त सभी। वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित का सारांश प्रस्तुत करते हैं कौन भी? खाते। लाभ हानि खाते के नाम से जाना जाता है। ये अन्य नाम आय लेखा, आय विवरण, अर्जन, उपयुक्त सभी। बुनाए गए बिलों के लिए दायित्व होता है वो कौन सा होता है? संभावित या कंटीजेंसी लाइबिलिटीज होती है। एका स्वाधिकार उदाहरण है किसका? अदृश्य संपत्ति, यानी पेटेंट की बात है। वित्तीय विवरण होते हैं, अभिलेखित तथ्य होते हैं। अभी प्रारंभिक व्यय कौन सा होता है? काल्पनिक संपत्ति है प्रारंभिक में, जिसे AS 26 के अनुसार उसी वर्ष के प्रतिभूति प्रीमियम से अभिलेखित करना होगा। प्रतिधारित अर्जन विवरण प्रस्तुत करता है क्या? भी लाभों का नियोजन, इन वापस जो लाभ है वो किस में वापस विनियोग किए जाएंगे। लंबवत विश्लेषण जाना जाता है स्थिर विश्लेषण। एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किस नाम से? बाह्य। इन अंशधारी कौन सा करता है? बाह्य। वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने का उद्देश्य कौन सा होता है? लाभ हानि और आर्थिक स्थिति ज्ञात करना। निम्न में से कौन सी चालू संपत्ति है? चालू संपत्ति कौन सी है? डेटर। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल होता है क्या? भी लाभ हानि, नियोजन, स्थिति, उपयुक्त सभी। ये तीनों शामिल होंगे 4 नंबर में। वित्तीय विवरण दर्शाते हैं प्रदर्शित आंकड़ों का रिकॉर्ड दिखाते हैं। भी प्रदर्शित आंकड़ों का रिकॉर्ड है, ये नहीं हो। वित्तीय विवरण निम्न का सारांश दर्शाते हैं किसका? भी लेखे का। निम्न में से चालू संपत्तियां कौन सी हैं? चालू संपत्ति ये है रोकड़। निम्न में से कौन गैर चालू संपत्ति है? गैर चालू, ये गैर चालू है। अभी निम्न में से कौन सी गैर चालू दायित्व है? बंधक ऋण, बैंक, अदत्त, ये अभी बंधक। अवधि ऋण वगैरह होते हैं ना, जैसे डिवेंचर। तरल संपत्तियों में शामिल है। लिक्विड में कौन शामिल है? लिक्विड में रोकड़ है, डेटर भी है, विक्रय प्रतिभूति भी है। क्योंकि आपको पता है प्रीपेड और स्टॉक शामिल नहीं है, बस बाकी सब शामिल है। व्याख्यात्मक शैली को बनाए गए अंतिम खातों का स्वरूप कौन सा होता है? लंबवत। क्षैतिज विश्लेषण के रूप में जाना जाता है किसको? गत्यात्मक या गतिशील। क्षैतिज विश्लेषण है प्रवृत्ति विश्लेषण। निम्न में से कौन सा कथन सही है? वित्तीय विवरणों पत्रों का विश्लेषण निर्वचन लेखांकन का एक कार्य है। ठीक है। लाभ हानि खाता संस्था की वित्तीय स्थिति गलत है ये तो। ख्याति एक क्षयशील नहीं है, अभी अदृश्य संपत्ति है। वित्तीय विवरण में शामिल है, सभी शामिल हो जाए, वापस आ गया। वित्तीय विवरण है कौन से? अभी अभिलेखित तथ्य है। अभिलेखित का मतलब रिकॉर्डेड तथ्य है, यानी ऐतिहासिक तथ्य। एक अंशधारी के द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है वो कौन सा होता है? बाह्य। निम्न में से कौन सा वित्तीय विश्लेषण के प्रकारों में शामिल है? कौन सा? वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में तो गतिशील है, स्थिर है, बाह्य है, सभी है। भी गत्यात्मक गतिशील वित्तीय विवरण हम मूल्यांकन करते हैं कुछ वर्षों की प्रवृत्ति का, 2 या 2 से अधिक वर्षों की। निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय विवरण की स्थिर फोटोग्राफी? ये तो किसकी बैलेंस शीट या चिट्ठे की है या तोलन पत्र की। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया।